उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जिससे कि पिछले दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग बेहाल थे, उनको राहत मिल गई है। हम आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है शाहजहांपुर की, हमीरपुर की और साथ ही संभल की। सभी जगहों पर मौसम ने करवट ली है और तेज आंधी के साथ में बारिश भी हुई। आसमान में बादल छाने और साथ ही बारिश होने से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। ये तस्वीरें हैं कल शाम की, कल रात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहजहांपुर की, हमीरपुर की और साथ ही संभल की। तेज आंधी भी कई जगह पर आई, इसके अलावा बारिश भी हुई और कई जगह पर आंधी के चलते पेड़ भी गिर गए। राजधानी लखनऊ में भी मौसम ने करवट ली है। लखनऊ समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है और इसके मुताबिक प्री मानसून के तहत में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश हो सकती है। यूपी में 24-25 जून में मानसून के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे के अंदर तेज आंधियों के साथ कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, जिससे तापमान में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ चल रही नम हवाओं के चलते मौसम भी कुछ हद तक सुहावना हो गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस सबसे व्यस्ततम 10 नब्बे चौराहे पर खड़ा हूं, जहां पर कल तक इस वक्त तक खड़ा होना भी मुश्किल होता था तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण, लेकिन इस वक्त मौसम काफी हद तक सुहावना हो गया है। अगर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो ये मौसम अगले 48 घंटे तक इसी तरह देखने को मिल सकता है। राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल के 24 जिलों और पश्चिमी यूपी के भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसके चलते तापमान में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बात मानसून की करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री 24 से 25 जून के बीच में होगी। उससे पहले प्री मानसून के तौर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी और बारिश देखी जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से एक बड़ी राहत मिल सकती है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ समेत कई जिलों में बूंदाबांदी, 72 घंटे में कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तेज हवा के साथ में बारिश हो सकती है। यूपी में 24 और 25 जून तक मानसून आने की भी संभावना है। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं और साथ ही हल्की बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग हीट वेव से परेशान थे, लेकिन कल देर रात से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया और अब तेज हवाएं चलने से लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। कानपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन समेत 5 ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी ने छापेमारी की। इस छापेमारी से यात्रियों में हड़कंप मच गया। 24 से ज्यादा यात्री ट्रेन से कूदकर भाग गए। ये यात्री गलत तरीके से महिला और दिव्यांग कोच में यात्रा करते हुए पकड़े गए थे। आरपीएफ ने रिजर्व कोच से बिना टिकट यात्री उतारे और इस मामले में 14 यात्रियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, लेकिन 2024 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल का खुलासा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। 4 जून को नतीजे आए और नई सरकार बनी। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी, यहां तक कि विदेशी हस्तक्षेप की रिपोर्ट्स भी आईं। इसी क्रम में डिसइंफो लैब ने लोकसभा चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप पर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। द इनविजिबल हैंड्स नाम से आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह विदेशी मीडिया ने भारत में हो रहे चुनावों को लेकर 22 तरीके से रिपोर्टिंग की और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके बढ़ते भू रणनीतिक महत्व ने चुनाव को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बना दिया। भारत उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है, इसलिए यहाँ के चुनाव के नतीजे ग्लोबल डायनामिक्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचएलएफ और ओएसएफ ने भारत विरोधी एजेंडे के लिए फंडिंग की। फ्रांस के क्रिस्टोफ ज़ोफरलॉट को $3.85 लाख दिए गए। कनाडा के नामी संस्थान नामती को $3 लाख दिए गए। बर्कले को रिपोर्ट के लिए $3.46 लाख की मदद पहुंचाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच को $3 लाख की मदद पहुंचाई गई। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को $1.20 लाख दिए गए। पाकिस्तान में आईएसआई को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद पहुंचाई गई। बता दें, दक्षिण एशिया के लोग पश्चिमी मीडिया के औपनिवेशिक हैंगओवर से अनजान नहीं हैं। ये हैंगओवर उनके संपादकीय पूर्वाग्रह और वर्चस्ववादी साहित्य में दिखता है। हालांकि इस बार भारत के चुनाव पर उनकी टिप्पणी का लहजा अलग था। बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सामान्य संदिग्धों को डिसइंफो लैब और अन्य लोगों की ओर से भारत में प्रचार करने वाले पावर हाउस के रूप में उजागर किया गया। इसके साथ ही चुनाव में नए खिलाड़ियों के साथ अधिक समन्वित प्रयास देखा गया। भारतीय चुनावों पर ग्लोबल रिपोर्टों का विश्लेषण करते समय मीडिया कवरेज का एक असामान्य पैटर्न देखा गया, जिनमें एक विशेष नैरेटिव को आकार देने और मतदाता की मानसिकता को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में विदेशी ताकतों ने बड़े पैमाने पर पैसा झोंका था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रुक जाए। और उन्होंने गृह मंत्री से फॉरेन फंडिंग पर भी जांच की मांग की है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये आरोप लगाया। आपको बता दें कि साक्षी महाराज निर्बल अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। बिल्कुल, विदेशी ताकतें पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं, मोदी जी टारगेट पर रहे। और चूंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के निकलता है, तो विदेशी ताकतों ने पूरी ताकत इसलिए झोंक दी कि अगर उत्तर प्रदेश में मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। माननीय गृह मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए कि विदेशों से कितना पैसा किस माध्यम से आया जो हमारे देश को कमजोर करने के लिए लगाया गया।